स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है ना। ठंडी का मौसम शुरुआत हो चुका है और ठंडी में हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है ना। उस कोर्स का नाम है क्या? कोर्स क्लास 1। ठीक है ना। आज का जो कोर्स होगा वो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है ना। इसकी हम शुरू से करने वाले हैं शुरुआत। ठीक है ना। बेसिक ऑफ इंग्लिश। लोग क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, घबराते रहते हैं। इंग्लिश बोलना हो या इंग्लिश पढ़ना हो, ठीक है ना, इंग्लिश से एकदम से भागते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो ये कंपल्सन नहीं किया हुआ है, कंपल्सरी नहीं है 10th में। तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली 10th तक इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है। ठीक है ना। वो अपनी इंग्लिश की पढ़ाई जो है 11th से या 11th भी नहीं करते हैं। ठीक है नहीं, यानी कि पढ़ाई अपना स्टार्ट करते हैं 12th से। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। आपको डेली बाय डेली हम वीडियो के माध्यम से एक एक क्लास, ठीक है ना, प्रोवाइड करते रहेंगे। आप वीडियो प्रत्येक दिन देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। और इस वीडियोज के माध्यम से आप इंग्लिश में अपना अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं और इंग्लिश में आप बोल भी सकते हैं, इंग्लिश में आप किसी चीज को पढ़ के समझ भी सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए आपको जरूरी होगा एक कंसिस्टेंसी, और वो कंसिस्टेंसी ये है कि नित्य रोज, ठीक है ना, आपको इस चैनल पे आकर के और डे 1 डे 2 ऐसे करके आपको वीडियो सारी प्लेलिस्ट से उठा करके आपको देखनी है और अच्छी तरीका से उसको होमवर्क अगर मिल रहा है ना तो होमवर्क को भी करना है। ठीक है ना। देखिए आज का ये जो थंबनेल है क्या है, ग्रामर कोर्स क्लास 1। ठीक है ना। शुरू से करने वाले हैं शुरुआत। और दूसरी चीज है जो बेसिक ऑफ इंग्लिश, यानी कि बेसिक ऑफ यानी इंग्लिश की शुरुआत से, तह से चलने वाले हैं हम। कहां से चलने वाले हैं? तह से, एकदम जीरो लेवल से, यानी एबीसीडी ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना। एबीसीडी शुरुआत करने वाले। देखिए सबसे पहले तो है आप क्या, आपके सामने में जो टेंस यानी काल, टेंस यानी काल, लेकिन उससे भी पहले कुछ है ना, एबीसीडी है। क्या है बाबू? एबीसीडी। तो आपको तो पता ही होगा जो एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, जल्दी बताइए। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 26, लेकिन एबीसीडी में है ना ओनली फॉर 4 है, ए बी सी और डी। ठीक है ना। चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए अल्फाबेट कितने हैं, तो फिर बच्चे बोलेंगे 26। नहीं, अल्फाबेट कितने बाबू? अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है ना। अगर आपसे लेटर पूछते, ठीक है ना, लेटर कितने हैं, तब बोलेंगे, कितने बोलेंगे बाबू? 26। कितने बोलना है आपको? 26, 26 लेटर है। ओके। अगर आपसे अल्फाबेट पूछ रहे हैं, अल्फाबेट, ठीक है, तो अल्फाबेट कितने बाबू? एक है केवल। चलिए यहां तक कंप्लीट है, एबीसीडी शुरुआत कर रहे हैं ना। चलिए अब देखिए वॉवेल और कंसोनेंट पे चलते हैं। वॉवेल कितने बाबू? वॉवेल है 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। एंड कंसोनेंट कौन कौन से हैं? तो 26 में से आप उसमें से 5 को माइनस कर लीजिए, कितना बचता है? 21। जो रेस्ट वाला है सबके सब क्या है? कंसोनेंट है। ठीक है ना। चलिए यहां तक तो कंप्लीट है, क्लियर है। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एकदम से, ठीक है ना, शुरू से आपको हम सिखलाएंगे, यानी कि टेंस के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। लेकिन अभी टेंस की कोई चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन टेंस में जो उपयुक्त होने वाली जितने भी लाइंस हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। सुनिए पहले गौर से। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। ठीक है ना। आपको फाइंड करना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। देखिए मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। इसके लिए आप लोग टेंशन ना करो कि, ठीक है ना, टेंशन लेने की कोई नीड ही नहीं है। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं बाबू, जो सब्जेक्ट जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। जो काम करे उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे देखो, राम आम खाता है, ये एक सेंटेंस है। इसमें अगर आपसे पूछ रहा है कोई, जो भाई मुझे ये बताओ, ठीक है ना, जिसमें सब्जेक्ट क्या होगा? ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? ये होगा आपका राम। क्या होगा? राम। यानी कि इसमें काम कौन कर रहा है? ठीक है ना, राम कर रहा है ना, इसलिए करता हो जाएगा राम। दूसरा है सीता गीत गाती है। गीत गाने काम कौन कर रही है? सीता ना, इसलिए इसका जो हो जाएगा सब्जेक्ट जो हो जाएगी, ठीक है ना, वो हो जाएगी सीता। ओके, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। दूसरा है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? कर्म होता है। ठीक है ना। देखिए जिस पर काम का फल पड़े, जिस पर काम का फल पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे बाबू? कर्म बोलेंगे। जैसे देखो, राम आम खाता है। अब किसको क्षति पहुंचाया जा रहा है? किसको? तो आम को। किसको खाया जा रहा है? आम को ना, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आम हो जाएगा। दूसरी चीज, सीता गीत गाती है, किसको गाया जा रहा है? ठीक है, जल्दी बताइए किसको? तो गीत को। ठीक है ना। इसलिए इसमें जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये आम हो जाएगा और इसमें हो जाएगा आपका गीत। ठीक है ना। जिसे क्षति पहुंचाया जाए उसे ही बोलते हैं हम कर्म। ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको सेंटेंस में, ठीक है ना, सबसे पहले ये ध्यान रख लो,
सेंटेंस दिया जाएगा, 2-3 सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, नॉट अ वर्ड्स। वर्ड्स नहीं दिया जाएगा आपको, सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें से बोला जाएगा। अब बाबू इसमें से आप क्या सब्जेक्ट ढूंढ के दिखाओ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ढूंढ के दिखाओ, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ चुके होंगे आई होप, ठीक है ना। लास्ट में आपको होमवर्क के तौर पे दे देंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पिक करके लाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब तीसरा आता है, उसका नाम है बाबू वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है बाबू? क्रिया होता है, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो। क्रिया का मतलब समझिए, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, उसे ही बोलते हैं क्या? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्रिया बोलते हैं। जैसे राम आम खाता है, जैसे राम आम खाता है, ये खाता क्या हो जाएगा? खाता यानी खाना, गाना यानी गाती, ठीक है ना। ये सारे जो है ये मेनली, और सबसे बड़ी चीज, ठीक है, ये मेनली कहां आते हैं? ये लास्ट में आते हैं। ये जितने भी सेंटेंस होते हैं उसके ऑलमोस्ट लास्ट में ही आते हैं वर्ब यानी क्रिया। देखो लास्ट में है ना, खाना, गाना, रोना, जिसमें ना लगा हो उसे ही तो कहते हैं वर्ब। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे गुरुजी कहते थे क्या? जिसमें ना लगा हो वही क्या है बाबू? वर्ब है, ठीक है ना, यानी क्रिया है। जैसे खाना, गाना, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, कुछ भी, ठीक है ना, उठा लो, वो वर्ब होंगे, ठीक है ना। कंप्लीट है यहां तक। अब देखो नोट ए और नोट बी देखेंगे गौर से। हिंदी के वाक्य में मुख्य क्रिया प्रायः अंत में होते हैं। मैंने इससे पहले बताया था, हिंदी के वाक्य में जो मुख्य क्रिया होते हैं ना, जितने भी मुख्य क्रिया, वो हमेशा क्या होते हैं? अंत में ही आपको मिलेगा, ठीक है ना, शुरुआत में नहीं मिलेगा या बीच में भी नहीं मिलेगा। अगली पॉइंट है, ठीक है ना, अगली पॉइंट ये है, मुख्य क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने से, मुख्य क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने से, ठीक है ना, क्या है? प्रश्न करने से उत्तर में कर्ता आता है। उत्तर में क्या आता है बाबू? कर्ता आता है। दूसरी चीज, क्या किसको लगाकर? प्रश्न करने से उत्तर में कर्म आता है, तथा बचे हुए शब्द अन्य शब्द कहलाते हैं। वो जो रेस्ट रहता है ना, वो क्या कहलाते हैं? अन्य शब्द। अब जैसे देख सकते हो, सीता जंगल में घर बनाती है। बाबू इसे नोट करते जाना, ठीक है ना, पेन और कॉपी अपने साथ में रखना। सीता जंगल में घर बनाती है, ठीक है ना। ये आपके साथ एक सेंटेंस हम साझा किए हैं और इसमें हम आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को और अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द को हम फाइंड करके दिखाते हैं। चलो देखो गौर से, ये है ना, चलो देखते हैं। अब ये सीता जो है ना, सीता ये क्या है? सीता बताओ, सीता हो गया आपका सब्जेक्ट। सीता क्या बाबू? सब्जेक्ट। सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद है घर। किसको बनाया जा रहा है? घर को ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ठीक है ना। अब बनाना, मैंने बताया था ना, बनाना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ब। ये क्या हो जाएगा? वर्ब। देखो इसे बाबू तुम एस से डिनोट कर सकते हो, इसे तुम ओ से डिनोट कर सकते हो, इसे तुम वी से डिनोट कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर। और ये जो लास्ट में जो बचा है जंगल में, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाबू अदर वर्ड। अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। अन्य शब्द। अदर वर्ड का मतलब क्या होता है? अन्य शब्द। तो आपको सामने में, ठीक है ना, ऐसे ही सेंटेंस आएगा, ठीक है ना। उस सेंटेंस में से आपको पिक करना होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अदर वर्ड क्या होगा। आप समझ चुके हैं ना। चलिए आगे बढ़े, लेट्स गो। चलिए अगला टॉपिक है नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। नंबर का मतलब क्या होता है बाबू? वचन होता है, ठीक है ना। चलिए वचन, नंबर होते हैं बाबू दो प्रकार के। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, जिससे एक का बोध हो, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु, ठीक है ना, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। ओके चलिए अब जैसे इसका देख लेते हैं, जैसे सीता, राम, मैं, वह, लड़का, एटसेट्रा एटसेट्रा, etc। क्लियर है? चलिए दूसरा है प्लूरल नंबर, ठीक है ना। प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन नहीं, ठीक है ना, बहुवचन। आप लोग अमिताभ बच्चन के बारे में सोच रहे हैं। देखो जिससे एक से अधिक व्यक्ति एवं वस्तुओं का बोध हो, जिससे एक से अधिक व्यक्ति एवं वस्तुओं का बोध हो, उसे ही बोलते हैं बाबू प्लूरल, ठीक है ना, नंबर, ठीक है ना। जैसे सीता और राधा, देखो सिंगल लेना है, इसके साथ दो हैं। कौन कौन? सीता भी है और राधा भी है। दूसरा हम लोग, हम लोग, हम नहीं है, हम लोग मतलब जितने हैं सारे के सारे हम लोग। वे लोग, वे लोग मतलब वे लोग मतलब क्या? एक से अधिक दिख रहा है ना, प्रकट हो रहा है। उसके बाद लड़के, लड़का नहीं है, लड़के यानी एक से अधिक है।
ठीक है ना। लड़कियां एक नहीं एक से अधिक है, ठीक है ना। तो सिंगुलर समझ गए, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। एक वचन मतलब क्या, जिससे एक का बोध हो, बहुवचन मतलब क्या, एक से अधिक का बोध हो, उसे हम कह देंगे बहुवचन। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए बाबू इसका भी कुछ नोट है, ठीक है ना। इसका नोट क्या है, देखो गौर से। अंग्रेजी में संज्ञा अपने मूल रूप में से, ठीक है ना, एक वचन होती है। अंग्रेजी में क्या होता है, संज्ञा अपने मूल रूप में से एक वचन में होती है, ठीक है ना। जब एस या एस लगता है, ठीक है ना, जब उसमें एस या एस लगता है तो वो बहुवचन होती है। समझ में आया। अब जैसे देखो इंग्लिश में बॉय, बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का, लेकिन इसमें अगर हम कर दे BOYS, बॉयज, ये क्या हो गया, लड़के। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका सिंगुलर, लेकिन ये हो गया आपका प्लूरल। उसी प्रकार से जैसे काउ, काउ, काउ सिंगल है, सिंगुलर नंबर, लेकिन इसी को हम अगर COWS काउज कर देते हैं, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। समझ में आ रहा है ना। देखिए किंतु, किंतु परंतु हमेशा आएगा ही बाबू। वी और दे बहुवचन है, किंतु वी और दे क्या है, बहुवचन है। वी और दे क्या है बाबू, बहुवचन है, ठीक है ना। याद रख लेना, वी और दे क्या है बाबू, बहुवचन है। और दो नाम प्राय बहुवचन होते हैं, जैसे राम और सीता, राम और सीता, ये दो नाम है ना। देखो यहां से यहां तक ये दो नाम है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बहुवचन होंगे। सिंगल नाम है, अगर मान लो राम, ये क्या होंगे, एक वचन, एक वचन, लेकिन ये क्या होगा, बहुवचन। समझ में आ रहा है ना। दैट्स क्लियर। यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़ा जाए। देखिए बाबू अब जो टॉपिक है वो है पर्सन। पर्सन का मतलब होता है पुरुष, पर्सन का मतलब होता है पुरुष। अब जैसे देखो देयर आर, अब पर्सन कितने प्रकार हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट यानी कि पहला है फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। समझ में आ रहा है बाबू। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, ओके। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। अब फर्स्ट पर्सन में आता है बाबू क्या, देखो गौर से, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ और सिर्फ दो आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है केवल यू, सेकंड पर्सन में केवल यू, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, सी, इट, दे, या किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी भी चीज का, एनीथिंग का, ठीक है ना, कुछ भी, किसी का नाम, ठीक है ना। तो गौर से समझो यहां पे, फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में ओनली यू, और थर्ड पर्सन में जितने रेस्ट बचा है ना सारे के सारे डाल दो। दैट्स इट। अब समझते हैं यहां, अब समझेंगे यहां एक डिफिनेशन से। बोलने वाले को, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, ठीक है ना, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन। जैसे अब समझ में आया या नहीं समझ में आया, जैसे सुनो गौर से। एक कहावत नहीं है, ऐसे कहते गांव में, अरे तोरा बारे में वो कही छेलो रे है जे तू बड़ नीक लोग छी, ठीक ना। अब इसमें देखो गौर से, रे तोरा बारे में वो कहे छलो, हे रे मतलब तू, ठीक ना। सबसे पहले जे बजले बाबू वो हो जाएगा क्या, जिसने बोला वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। और क्या, जो सुन रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोल रहा हूं नॉर्मली, इसको छोड़ो, अच्छा इसको कंप्लीट कर देते हैं। जैसे देखो उसने बोला रे बहुत नीक आदमी छलिए, ठीक ना। तो जो उसने बोला वो हो गया फर्स्ट पर्सन, तुम्हें बोला तुम हो गए सेकंड पर्सन, और सॉरी जिसके बारे में बोला गया, ठीक है ना, जिसके बारे में बोला गया वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। अब जैसे देखो मैंने तुम्हें बोला बाबू एक गिलास पानी लाओ, ठीक है ना, एक गिलास पानी लाओ, मैंने बोला मैं हूं फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। किसको बोला, तुम्हें, तुम हो गई सेकंड पर्सन, ठीक है ना। और किसके बारे में बोल रहे हैं, गिलास के बारे में बोल रहे हैं ना, पानी के बारे में बोल रहे हैं, वो हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है ना। XYZ कुछ भी हो जाएगा थर्ड पर्सन में। अब समझो यहां, ये ओवरऑल ये टॉपिक्स तेरे को एग्जाम में हर हाल में आएंगे। अब ये नहीं है जो हमें क्लास 10 में नहीं पूछ रहा है, कंपलसरी नहीं है तो हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया बेसिक। अब कल से जो क्लास करवाएंगे ना वो होगा एकदम से टेंस का स्टार्टअप हो जाएगा, ठीक है ना। टेंस की शुरुआत होगा, और टेंस में, ठीक है ना, कहीं भी तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, तुम कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर आप मेंशन कर सकते हो। जितने भी होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है ना, उससे आप क्लियर करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा ये सब क्लियर है, सब समझ में आ रहा होगा आई होप। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ही, सी, इट, या किसी का नाम। चलिए क्या होमवर्क कर दिया जाए। चलिए अब होमवर्क आपके लिए है क्या, पिक क्या करना है, इसमें से आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को क्या करना है, फाइंड करना है। दिस इज देखो हिंदी में दे रहा हूं, राम आम
खाता है। दूसरा, सीता स्कूल नहीं जाती है। वे लोग तालाब में मछली पकड़ते हैं। हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। राम और श्याम विद्यालय प्रतिदिन जाता है। अब बाबू देखो, आपके सामने में ओनली फॉर 5 सेंटेंस है। इस सेंटेंसेस में से आपको क्या फाइंड करना है? सब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या फाइंड करना है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अदर वर्ड, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। इस 5 सेंटेंस का आपको क्या करना है? इसे पिक करके फाइंड करके आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है, या अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे अपना शेयर कर सकते हैं जो होमवर्क क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, और डेली इस चैनल पे आकर के फाइंड करके वीडियो को देखें और समझें और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें।